गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अभिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल and we are discussing a lot of things regarding the mathematics subject as well, and the different chapters are being discussed in my channel as well. Okay, so the first chapter, relation and function, the various discussion was there regarding the reflexive this equivalence relation, and from the function, invertible function, and then bijective, surjective, injective functions as well, and then the binary operation was also completed. Okay, so now in this class we are going to discuss the continuity part. From the chapter name is continuity and differentiability. Okay, two parts are there. The first part is continuity. Okay, continuity और डिफरेंशिएबिलिटी. तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में जाएंगे. ठीक है. ओके, तो just if you like my videos and if you like my lectures as well, then please subscribe, share and like. Okay, so remember these things. Okay, and share with each and every students, share with your friends and share with your neighbors, whatever you have surrounding you, just share with them. Okay, they should know that no, this class is going on. They should join my classes as well. If they like my classes, then they will subscribe and they will share and like as well. Okay, तो यहाँ पर हम लोग जो है कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, कंटिन्यूटी ये क्या होता है. देखो, कंटिन्यूटी सुनने में थोड़ा लग रहा है कि बहुत एडवांस वर्ड है ये कंटिन्यूटी. ओके, तो कंटिन्यूटी कोई टफ वर्ड नहीं है. जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस. ठीक है, ये कंटिन्यूअस से ही कंटिन्यूटी वर्ड आया है. दैट मीन्स कंटिन्यूअस, आई थिंक it is the verb form, and the continuity actually is the noun form of the continuous. Okay, continuity, that means the property when some work is happening continuously, then this property is called continuity. Okay, that means this work or this function is satisfying the continuity property. ठीक है. अच्छा, कोई भी काम जो है कंटिन्यूअस हम लोग कब बोलते हैं कि ये काम जो है कंटिन्यूअस चलता रहा है. दैट मीन्स सुबह से शाम तक जो है मैं कंटिन्यूअस काम करता रहा. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक मिनट भी यहाँ पर रेस्ट नहीं लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेस्ट नहीं लिया है, इसलिए ये काम जो है कंटिन्यूअस चलता गया और कंटिन्यूटी भी फॉलो होता गया. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बीच में कभी भी किसी जगह अगर मैं रेस्ट ले लेता तो ये काम जो है कंटिन्यूअस नहीं होता. ठीक है, जैसे कंटिन्यूअसली ये फैन जो है वो चल रहा है, इसका मतलब क्या है, बीच में कहां पर भी किसी भी जगह यहाँ पर फैन जो है वो ऑफ नहीं हुआ है. दैट मीन्स बीच में कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है जिसमें ये काम जो चल रहा था वो बीच में स्टॉप हुआ है. ऐसा नहीं है, फैन कंटिन्यूअसली चल रहा है. दैट मीन्स क्या, सुबह से शाम तक ये फैन जो है घूमता ही रह गया. कंटिन्यूअसली ये फैन जो है चल रहा था. ठीक है, मैं सुबह से शाम तक जो है कंटिन्यूअसली काम कर रहा था. इसका मतलब क्या, सुबह से शाम तक मैंने एक मिनट भी यहाँ पर रेस्ट नहीं लिया है. ठीक है, और सपोज सुबह से मैं शाम तक कंटिन्यूअसली मैथ्स करता रहा. दैट मीन्स यहाँ पर बीच में मैंने कुछ भी ब्रेक नहीं लिया है. ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस वर्ड जो है ये यही डिनोट करता है कि नहीं. तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शन, काम, कुछ भी काम ये कंटिन्यूअसली चलता रह गया. दैट मीन्स क्या है, बीच में कोई भी ब्रेक मैंने नहीं लिया है. ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि कंटिन्यूटी क्या डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, जस्ट राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. कंटिन्यूटी, just give the heading continuous function. If a function f such that a to b is happening and if there is no breaking point,
then the function or the work, whatever it is, the function is called continuous function. That means कोई भी काम अगर कंटिन्यूसली चलता रह गया, that means यहाँ पर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, कोई भी रेस्ट बीच में नहीं लिया गया है. दैट मीन्स ये रेस्ट वर्ड हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, मैथमेटिकली उसको बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट. रेस्ट, ब्रेकिंग पॉइंट दोनों जो है एक ही बात है. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो चेक करोगे कि ये फंक्शन, ये जो काम है, ये क्या कंटिन्यूअसली चलता रह गया, वो जो चेक करोगे तुम, चेक करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है कंटिन्यूटी. ठीक है, कंटिन्यूटी. और ये प्रोसेस लेके ही हम लोग जो है इस चैप्टर में वेरियस डिस्कशंस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है for the other subjects also, for the mathematics subject also. Okay, that means the whole syllabus of mathematics, almost 50 marks, depends on this continuity and differentiability chapter. ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग को जो है बहुत ही ध्यान से हम लोग को यहाँ पर करना है. ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन. ब्रेकिंग पॉइंट क्या, कोई भी फंक्शन अगर बीच में जो है ब्रेक हो गया, तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट में ब्रेक हुआ है, उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पर सपोज फंक्शन, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब क्या होता है. सपोज यहाँ पर जैसे सपोज एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा. फंक्शन मतलब क्या होता है, कुछ काम. अब काम करने के लिए तो इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट कुछ निकलेगा. जैसे हम लोगों ने फंक्शन में डिस्कस किया था, वेरियस डिस्कशंस वाज देयर. तो यहाँ पर इनपुट पुट करोगे, आउटपुट निकलेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर सपोज तुम यहाँ पर इनपुट देते गए, आउटपुट भी निकलता गया. ठीक है, अब ऐसा कोई जगह अगर आ जाए कि तुमने इनपुट दिया लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकला, इनपुट दे दिया लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकला, तब यहाँ पर जो है, जो इनपुट के लिए आउटपुट नहीं निकला है, उसी इनपुट को बोला जाता है द ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है, जो भी इनपुट के लिए कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स तुमने इनपुट दिया है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला है. जैसे सपोज मैं अगर एग्जांपल अगर बोलूं यहाँ पर, जैसे मैंने जो है वो ग्रेट खली होता है ना, ग्रेट खाली को मुक्का मारा. ग्रेट खाली जो है वो, उनको मैंने मुक्का मारा. ठीक है, अब ग्रेट खाली तो है इतना बड़ा, मेरे मुक्के से उसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो दैट मींस नो आउटपुट हियर है. ये एग्जांपल है. मैंने इनपुट तो दिया, मैंने अपना फुल फोर्स से दिया है, ठीक है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला है, वो ऐसे ऐसे करके फेंक दिया. ठीक है, अब और एक एग्जांपल, सपोज मैंने जो है ये माउंट एवरेस्ट में गया, हिमालय के नीचे गया. ठीक है, और हिमालय को ढकेलता रहा. इनपुट तो दिया मैंने, लेकिन आउटपुट, हिमालय जो है वो हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा. दैट मीन्स नो आउटपुट इज देयर. तो ऐसे ही जब कोई भी इनपुट हम लोग देते हैं लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकलता है, तभी वो इनपुट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट. दैट मीन्स इस पॉइंट में कुछ भी आउटपुट नहीं निकला है कि नहीं. तो ये ब्रेकिंग पॉइंट का जो है एक डेफिनेशन लिखो. ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग point. If f such that a to b and then x equals to a, मैंने इनपुट जो है कहां से a लिया है, जो a सेट में बिलोंग करता है. नाउ फॉर x equals to a, there will be no output. There will be no output. और इमेज बोल सकते हो, fx को हम लोग इमेज बोलते थे ना, fx belongs to b. That means fx का कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता है. Then x equals to a,
is called breaking point. Breaking point है कि नहीं है? तो यहां पर देखो ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, जो भी इनपुट के लिए fx का कुछ भी वैल्यू यहां पर नहीं मिल रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, ब्रेकिंग पॉइंट। एग्जांपल अगर एक हम लोग चूज करें, सपोज एग्जांपल अगर लो, यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू सपोज 1/x दिया गया, ठीक है। और x को तुम्हें कहां से चूज करना है, x को एक काम करो तुम रियल नंबर से चूज करो, fx एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो fx 1/x है, अब x का वैल्यू मैं डिफरेंट रियल नंबर्स में चूज करूंगा, वहां से fx का वैल्यू मिलेगा। x सपोज मैंने 1 चूज किया, fx का वैल्यू 1, x सपोज मैंने 2 चूज किया, fx का वैल्यू हाफ, 3 चूज किया 1/3, 5 चूज किया 1/5, 6 चूज किया 1/6। देखो यहाँ पर x का डिफरेंट वैल्यू के लिए fx का तो वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर x का वैल्यू तो कहां से चूज करना है, तुम्हें रियल नंबर से चूज करना है, ठीक है। अब रियल नंबर में तो x का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है ना। अब 0 यहाँ पर पुट करो तो यहाँ पर 1/0, x का वैल्यू 0 पुट करना है, fx का वैल्यू निकलेगा 1/0, अनडिफाइंड आ रहा है, fx का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस फंक्शन में जो है x इक्वल्स टू 0 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, इज द ब्रेकिंग पॉइंट। सो दैट मीन्स कोई भी फंक्शन, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट, एक रेस्ट आ गया है यहाँ पर। किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में fx यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, fx यहाँ पर टूट गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा, तुम्हें चेक करना है कि उस फंक्शन में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट या फिर रेस्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर रेस्ट निकल गया या फिर ब्रेकिंग पॉइंट निकल गया, दैट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन विल नॉट फॉलो द कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी, okay, that means the discontinuity this function have discontinuity at x equals to 0, that means this function जो है वो discontinuous होगा किस पॉइंट में, x equals to 0 पॉइंट में, ठीक है। तो that means यहाँ पर summary जो है concisely that you can say if a function is continuous then there should not have any kind of breaking point, any kind of breaking point. If any breaking point is there, that means this function should not be the continuous function as well. Okay, हो गया है। अब ये जो नोट है, एक नोट देके लिखो, if a function is continuous, एक नोट देके लिखो, if a function is continuous, if a function is continuous then there should not have any kind of breaking point. नोट देके लिखना है, नोट, if a function is continuous then there should not have any breaking point, any breaking point है कि नहीं है। सो दैट मीन्स तुम्हें चेक करना है कि ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने fx इक्वल्स टू 1/x में चेक किया है, चेक करके दिखा रही है x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, fx का वैल्यू तो नहीं निकल रहा, आउटपुट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 में जो है fx टूट गया, यहाँ पर रेस्ट है, तो दैट मीन्स ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इसलिए fx इक्वल्स टू 1/x ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम लोग छोटा फंक्शन है इसलिए कर लिया है। अब ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, ये चेक करने का जो एक प्रोसेस है, जो कंटिन्यूटी मैंने बोला है ना, कंटिन्यूटी, ये चेक करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। जो भी फंक्शन हो तुम इस प्रोसेस से चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये चेक कैसे करना है, सपोज मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना ये एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सपोज ये है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, नॉर्मली हम लोग ने ड्रॉ किया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब जो है ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये fx है, सपोज fx होता है। अच्छा, ये जो बोले ये क्या है फंक्शन है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू तुम इनपुट पुट करो, fx कुछ मिलेगा है,
तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स होता है और ये क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू मिलके एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर हजारों पॉइंट है, हजारों पॉइंट मिलके एक रोड बनाया गया है, एक पाथ बना है यहाँ पर। ये पाथ को ही बोला जाता है क्या, एफ एक्स। ये पाथ को ही बोला जाता है क्या, एफ एक्स। आउटपुट, सब आउटपुट मिलके जो कार्व बनाएगा उसको बोला जाता है एफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इस रोड के ऊपर, ये रोड की तरह दिख रहा है ना। तो जैसे सपोज तुम लोग यहाँ पर सपोज कोलकाता से दिल्ली जाओगे, ठीक है, ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स कोलकाता में, ये है दिल्ली। ठीक है, तो कोलकाता से तुम दिल्ली जाओगे, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है। अब जो है मैं बोल रहा हूं कि ये रोड, ये जो रोड दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये रोड क्या कंटिन्यूअस रोड है? ये रोड जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है, तो ये जो रोड जो है यहाँ पर किसी भी जगह, रोड की किसी भी जगह जो है वो टूटा हुआ है कि नहीं। अगर टूटा हुआ है तो गाड़ी सामने नहीं जा सकता है, वो दूसरा रोड अप्लाई करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक जो है हम लोग कैसे करेंगे, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट कोलकाता है, ये दिल्ली है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे 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 मूव करता रहेगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट में जो है इनपुट जो है डिफरेंट होता गया, आउटपुट भी डिफरेंट होता गया। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा, यहाँ पर देखो क्लास 11 में जो हम लोगों ने जो लिमिट चैप्टर किया था, लिमिट चैप्टर हुआ है ना 11 में, लिमिट चैप्टर था। अब लिमिट में देखना हर जगह h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, this टेंड्स टू 0, this टेंड्स टू 0। ये टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है? टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है? और h, ये h क्या होता है? h जो है वो क्या होता है? h जो है दो चीजों के बीच डिफरेंस, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब दो पॉइंट के बीच डिफरेंस क्या है? h। ठीक है, याद रहेगा, दैट मींस ये दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो h होगा। ठीक है, इसका अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल लूं, सपोज तुम यहां पर सरफेस में खड़े हो, जैसे मिट्टी में खड़े हो, सरफेस में खड़े हो। अब जो है 100 किलोमीटर ऊपर से, 100 किलोमीटर ऊपर जाओ, ऊपर से एक जो है पत्थर जो है वो छोड़ो, है ऐसे। देखो यहाँ पर तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर जो है तुमने एक पत्थर जो है वो छोड़ा, छोड़ने के बाद वो सीधा जो है ग्रेविटेशन के लिए वो नीचे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना। तो ये 100 किलोमीटर ऊपर था, यहाँ पर तो ये जो रूट बना है, पाथ जो बना है, ये जो पत्थर गिरा है ना, एक ऑब्वियसली एक पाथ फॉलो करके तो गिरा है। तो इस पाथ में तो हजारों पॉइंट होगा, है कि नहीं। अब इसमें 100, इसमें कुछ होगा 90, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। ऐसे करते 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 जब यहाँ पर आएगा ना, तब ये 0 किलोमीटर होगा कि नहीं, है 0 किलोमीटर होगा। जब ये पत्थर जो है मिट्टी में आ जाएगा, तब पत्थर और सरफेस दोनों के बीच डिफरेंस कम होते 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 कहां पर आएगा? 0 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो दैट मींस यहाँ पर दो पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दो पॉइंट के बीच जो है डिफरेंस कितना था? 100 किलोमीटर था डिफरेंस जो है। अब जितना ये पत्थर जो है नीचे आता गया, ये डिफरेंस जो है वो कम होता गया। दैट मींस 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, है कि नहीं। तो देखिए ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को मैथमेटिकली ये h से डिनोट किया जाता है, h। ठीक है, h से डिनोट किया जाता है। तो दैट मींस यहाँ पर तुम पॉजिटिव ऊपर जाओ, मिट्टी के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, जितना ऊपर जाओगे उतना पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू भी छोड़ो, ये कम होते 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 कहां पर आएगा? 0 में आएगा। मिट्टी के नीचे तो नहीं जाओगे ना, ये पत्थर मिट्टी के नीचे चला जाएगा क्या? ये तो मिट्टी के ऊपर ही रहेगा। तो दैट मींस ये डिफरेंस कम होते 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 एज का वैल्यू कहां पर आकर खत्म हो जाएगा? 0 में आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली ये जो सरफेस है, अब सरफेस लेवल में समुंदर होता है सपोज, तो समुद्र में तुम खड़े हो, बोट में खड़े हो, समुद्र में खड़ा नहीं हो सकता है ना, हम लोग बोट में खड़े हैं। अब बोट से जो एक पत्थर जो है मैंने नीचे फेंका, समुद्र के नीचे फेंका। अब कोई भी याद रखना, तुम ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर जाओगे तो ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। जब नीचे जाओगे तब डिस्टेंस जो है निगेटिव से डिनोट किया जाता है। क्यों निगेटिव से डिनोट किया जाता है? जितना नीचे जाओगे उतना बोलोगे कि 10 मीटर नीचे गया, 20 किलोमीटर नीचे, 30 किलोमीटर नीचे, ये नीचे वर्ड जो है वो निगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। और जितना ऊपर जाओगे 10 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर मतलब प्लस साइन होता गया, है कि नहीं? तो सपोज है, एक सपोज छोड़ो, ये तुम बोट में खड़े हो, ठीक है। अब जो है 100 किलोमीटर नीचे से, समुद्र के जो 100 किलोमीटर नीचे एक मैंने जो है बॉल छोड़ा नीचे से, ठीक है। 100 किलोमीटर नीचे से एक बॉल छोड़ा, तो बॉल जो है वो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? बेसली ऊपर आएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। प्लास्टिक का बॉल होता है, लोहे का नहीं, प्लास्टिक का बॉल सपोज, ठीक है। अब लोहे का इतना बड़ा होगा तो नीचे चला जाएगा ना, तो नीचे नहीं, प्लास्टिक का बॉल जिसका वजन जो है वाटर डेंसिटी से कम होता है, जिसका डेंसिटी वाटर डेंसिटी से कम होता है वही तो ऊपर आएगा ना। अच्छा, तो ये आर्किमिडीज लॉ बोलता है हम लोगों को। अब जो है ये बॉल जो है ऊपर आता गया, -100 किलोमीटर नीचे है, -100 किलोमीटर नीचे है। अब नीचे से जो है -100, -90, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, जब सरफेस में आ गया तब ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव वैल्यू से भी हम लोग शुरू करें, जो डिफरेंस है वो कम होते 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 कहाँ पर आके खत्म होगा? 0 में आके खत्म होगा। तो दैट मीन्स ये h टेंड्स टू 0, इसका मतलब कितना होता, क्या होता है लिमिट में? मतलब है तुम वैल्यू कोई भी किसी भी जगह तुम शुरू करो, खत्म होगा आके कहां पर? 0 में। टेंड्स टू 0 मतलब एज का वैल्यू जो है 0 की तरफ आ रहा है कि नहीं? जैसे ऊपर से 100, 90, 80, 70, 60 ऐसे करते जब आएगा 0, तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन है वो 0 की तरफ है। जब नीचे से ऊपर आएगा ना बॉल, तब भी यहाँ पर डायरेक्शन जो है 0 की तरफ ही आएगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि एज का वैल्यू तुम जहां से भी शुरू करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है एज का वैल्यू जो है वो ऑलवेज 0 में आकर ही खत्म होगा, 0 में आकर ही खत्म होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? हाँ, हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, 11 का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने सपोज तुम्हें बोला है कि ये सपोज मैंने बोला है कि एक रोड है, ऐसा एक रोड है, तुम्हें चेक करना है कि इस पॉइंट में रास्ता जो है वो टूटा हुआ है या नहीं, टूटा हुआ है या नहीं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, दो अलग अलग ऐसे फिगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उसे कंपेयर करना जो है वो अच्छा होगा। देखो यहाँ पर एक जो है नॉर्मल रास्ता है जिसमें कोई भी टूटा नहीं है, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? और दूसरा रास्ता जो है ऐसा है, बीच में जो है ऐसे टूटा हुआ है, बीच में जो है वो ऐसे टूटा हुआ है। तो दोनों तो है, तो एफएक्सी, दोनों एफएक्सी है, ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ पर ये एफएक्स जो है बीच में कभी भी यहाँ पर टूटा हुआ नहीं है, दैट मीन्स गाड़ी भी नहीं रुकेगा, तो दैट मीन्स देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आता था यार ब्रिज, यहाँ पर एक था वो जो टूट गया, अब ब्रिज टूट गया तो गाड़ी तो सामने नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पर ब्रेक आ गया, तो दैट मीन्स दिस रोड इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके? तो अब हम लोग जो है सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, ठीक है? अच्छा, अब जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये केस थोड़ा याद रखना, ठीक है? सपोज ये एक पॉइंट होता है,
ये एक पॉइंट होता है। यहाँ पर देखो इस रोड के ऊपर हजारों पॉइंट होगा, हजारों पॉइंट होगा ना। सो यहाँ पर देखो अब तुम्हें चेक करना है कौन सा फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, कौन सा फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है वो नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखो ये इस पॉइंट से तुम यहाँ पर जाओगे, इस पॉइंट से तुम यहाँ पर जाओगे सपोज, तो यहाँ पर a है, x इक्वल्स टू क्या है a, तो जितना तुम पीछे जाओगे, जितना तुम क्या होगा पीछे जाओगे, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या ऐसे ग्रेटर होगा या फिर ऐसे जो है वो छोटा होगा। ये a है, ये a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3, a माइनस 4, a माइनस 5, a माइनस 6, a माइनस 7, a माइनस 8, a माइनस 9, ऐसे चलता रहेगा ना है। जितना सामने जाओगे a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, जितना पीछे जाओगे डिस्टेंस माइनस में आएगा, जितना सामने जाओगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जितना पीछे आओगे इससे इसका डिस्टेंस जो कम होता गया, और इससे जितना दूर जाओगे उतना डिस्टेंस प्लस होता गया, है कि नहीं। ये सरफेस है, ये नीचे आ रहे हो इसलिए डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, ये ऊपर जा रहे हो इसलिए दैट मींस सामने जा रहे हो ना, दैट मींस डिस्टेंस जो है ऐड होता गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोज ये a माइनस 1, ये क्या होगा a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3, a माइनस 4, ऐसे, तो ये a माइनस 0 होता है कि दैट मीन्स यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच जो है डिफरेंस देखो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ बढ़ता गया, है कि नहीं। तो ये जो बढ़ता गया तो यहाँ पर आके ये जो डिफरेंस है वो देखो 0 है। तो मैंने क्या बोला था, दो पॉइंट के बीच जो है डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, एज से डिनोट किया जाता है। तो जितना तुम पीछे आओगे एज का वैल्यू कम होता रहेगा, जितना तुम ऐसे ऐसे जाओगे तो डिफरेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है कि नहीं है? जितना तुम सामने जाओगे देखो यहाँ पर है डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर तुम यहाँ से बैक करोगे, देखो यहाँ से भी एज का वैल्यू पत्थर नीचे आ रहा है कि नहीं, पीछे आ रहा है। दैट मीन्स एज का वैल्यू क्या आ रहा है, एज का वैल्यू 0 की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी एज टेंड्स टू 0 होता है। दैट मीन्स तुम ये सरफेस है, पत्थर यहाँ पर छोड़ा तो पीछे आओगे तो एज का वैल्यू टेंड्स टू 0। यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो ये ऐसा जाएगा तो दैट मीन्स एज का वैल्यू 0 की तरफ ही आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी जगह से आओ है, इस पॉइंट में अगर तुम आना चाह रहे हो, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है कम होता गया, सेम इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कम होता गया। तो जितना डिस्टेंस कम होता गया उतना ही एज का वैल्यू कम होता गया। एज का वैल्यू कम होते होते कहां पर आकर खत्म होगा, 0 में आकर खत्म होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, पीछे की तरफ, उसको कैसे डिनोट किया जाता है बोलिए, इसको बोला जाता है देखो लिमिट x टेंड्स टू, ये पीछे की तरफ आ रहा है दैट मीन्स ऐसे छोटा हो रहा है, दैट मीन्स a माइनस, है कि नहीं। अब किसके ऊपर ये a का वैल्यू जो है कम होता गया, fx के ऊपर हो गया। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx। अब जितना उधर सामने जाओगे a का वैल्यू क्या ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, a प्लस ऑफ fx। किसके ऊपर ज्यादा कम होगा, fx के ऊपर ही तो होगा ना, ये रास्ते के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस और a माइनस कुछ भी बोलो, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस तो एक ही रोड के ऊपर हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। तो दैट मीन्स अल्टीमेट जो आंसर आएगा, डेस्टिनेशन तो तुम्हें यहाँ पर ही पहुंचना है, यहाँ से शुरू करो यहाँ पर ही आओगे, यहाँ से शुरू करो यहाँ पर ही आओगे, और एक ही रोड के ऊपर ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर भी सेम आएगा fx का, ये भी fx के ऊपर ही आंसर है, ये भी fx का आंसर है। तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये एक ही रोड के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर आओ, यहाँ पर सपोज x इक्वल्स टू a ब्रेकिंग पॉइंट है। तो यहाँ से तुम जा रहे हो, यहाँ पर आकर देखो, अरे ब्रिज तो टूटा हुआ है, ब्रिज जो है वो टूटा है। अब टूटने के बाद जो है इस रोड से तो हम लोग नहीं जाएंगे, मैं दूसरा रूट ऐसे ऐसे फॉलो करके यहाँ पर पहुंचूंगा,
है कि नहीं है? सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये कार्ब जो है, ये जो फंक्शन, ये जो कार्ब था यहाँ पर अगर टूटा हुआ ना होता तो एक कार्ब बनता है, जैसे ये है ना, यही रोड तो है ये ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर टूटा हुआ है तो ये कार्ब जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए क्या होगा, मैं दूसरा रूट फॉलो करके जो है डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा। तो यहाँ पर देखो फंक्शन चेंज हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक फंक्शन है, अब यहाँ से लेके तो ये फंक्शन रोड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो है ऐसे पीछे आओगे एक वैल्यू मिलेगा, ऐसे सामने जाओगे सेम वैल्यू आएगा क्या? यहाँ पर तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सामने जाओगे मतलब टूटा हुआ है रास्ता, मैं दूसरा रूट फॉलो करके डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा। तो दैट मींस यहाँ पर जो है ये जो रोड है इसका, इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो तो आएगा, और इस यहाँ पर तो इस रोड से तो हम लोग जा ही नहीं सकते, वो रोड फॉलो करेंगे। अब वो रोड फॉलो करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या सेम आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन चेंज हो गया, रोड ही चेंज हो गया, रोड मतलब ही तो एफ(x) है, तो एफ(x) ही तो चेंज हो गया, तो एफ(x) ही चेंज हो गया, तो एफ(x) का वैल्यूज डिफरेंट एफ(x) है। यहाँ पर एक एफ(x) होगा और ये दूसरा एफ(x) हो गया, तो दोनों का वैल्यू सेम कहाँ से आएगा? तो दैट मीन्स कभी भी अगर तुम्हें ब्रेकिंग पॉइंट चेक करना है तब तुम्हें देखना है कि तुम x = a पॉइंट में पीछे आओगे क्या वैल्यू निकलता है एफ(x) का, सामने जाओगे क्या वैल्यू निकलता है एफ(x) का। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तब कंटिन्यूअस होगा, वो एक ही रोड के ऊपर है, इसलिए तो देखो पीछे से आओ या सामने से आओगे तो तुम एक ही रोड के ऊपर से, इसलिए वैल्यू यहाँ पर सेम होगा। बट यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट जब होगा x = a में ब्रेकिंग पॉइंट, तो यहाँ से आओगे तुम, यहाँ पर आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तब तुम यहाँ से दूसरा रूट फॉलो करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो फंक्शन थोड़ा है चेंज हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है, एक वैल्यू मिलेगा फंक्शन का, है जो हम लोग का जो क्वेश्चन में जो फंक्शन देगा ये। अब ये जो है ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन और ये जो फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन हो गया, तो अलग अलग फंक्शन का वैल्यूज तो जो है वो सेम नहीं आएगा, है कि नहीं। अगर सेम नहीं आया दैट मीन्स ऐसे जितना पीछे जाओगे एक वैल्यू मिलेगा, ऐसे जितना सामने जाओगे तो ये वैल्यू मिलेगा, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, तब जाके प्रूफ होगा कि हाँ यहाँ पर शायद एफ(x) का वैल्यू सेम नहीं आया, इसका मतलब क्या, मैंने दूसरा रूट फॉलो किया है, और दूसरा रूट फॉलो किया है मतलब क्या होता है कि देयर इज ए ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट है इसलिए तो मैंने शॉर्टकट या फिर दूसरा कोई रोड यहाँ पर लिया है कि नहीं। अगर यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट ना होता तो यहाँ पर तो इस रोड के ऊपर ही चलता, मैं एक ही रास्ते के ऊपर चलता, ये एक ही एफ(x) के ऊपर चलता, इसलिए जहां पर भी मैं ये करूं चेक करना है मुझे कंटिन्यूअस, वो वैल्यू सेम ही आता क्योंकि एक ही फंक्शन के ऊपर है ना। बट यहाँ पर जो है फंक्शन चेंज हो गया, एफ(x) और दूसरा एफ(x) आ गया, तो इसलिए जो है वैल्यूज सेम नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी चेक जब करना है तुम्हें तो ऐसे ही चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, माने ऐसे ज्यादा जाओ, a माइनस ऐसे छोटा हो, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया इसका मतलब है एक ही फंक्शन के ऊपर तुम मूव कर रहे हो, एक ही रोड के ऊपर मूव कर रहे हो, है कि नहीं। और जब दोनों वैल्यू डिफरेंट आ जाए दैट मींस ये तो रोड तुमने फॉलो किया है ठीक है, बट दूसरा रोड जो है वो फंक्शन के बाहर चला गया, जो रोड के बाहर चला गया, तो उसका वैल्यू इस रोड का वैल्यू इस रोड का वैल्यू क्या सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अब रोड ही चेंज हो गया, है कि नहीं। ये होता है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा एक ये लिखो कंटिन्यूटी, एक हेडिंग दो कंटिन्यूटी। ये ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लेना, ये इजी हो जाएगा समझने में। कंटिन्यूटी, ए फंक्शन f(x) is continuous at x = a, then दो चीज निकालना है तुम्हें, एक लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऐसे पीछे आना है f(x), ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे सामने जाना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x).
तीनों का वैल्यू सेम होगा। दैट मीन्स ये एक रोड हो, ये अगर x इक्वल्स टू a है, ये होगा a प्लस और पीछे आओगे a माइनस, ठीक है। तो a माइनस में a पीछे कम होते 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 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी कम होते होते तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो x इक्वल्स टू a है ही। तो अगर ये तीनों का वैल्यू सेम हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रोड है वो एक ही है कि नहीं। अगर यहाँ पर ये देखो, ये दोनों वैल्यू सेम ना होता तो यहाँ पर दूसरा कुछ रूट फॉलो होता, तो दूसरा रूट फॉलो होने से क्या होता है, ये वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है वो दूसरा चेंज हो गया। सो यहाँ पर ये जब ये फंक्शन कंटिन्यूटी, दैट मींस ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोला जाता है कब, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर हेडिंग दो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, एक ही रोड चल रहा है, इसलिए हर जगह वैल्यूज भी सेम आएगा क्योंकि एक ही रोड है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, दैट मींस ब्रेकिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फंक्शन जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक नोट देके लिखो, नोट ऐसे लिख लो, नोट ए फंक्शन इज discontinuous at x equals to a, then कब होगा डिसकंटिन्यूअस, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, नॉट इक्वल्स टू f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। दोनों सेम नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर फिगर में ड्रॉ करूं, फिगर कैसे आएगा, ये एक है, ये एक सपोज ये है, तो ये जो गैप है इसमें है x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यहां से तुम यहाँ पर आओगे, दैट मीन्स a माइनस आओगे, वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से तो सामने तुम नहीं जा सकते, ब्रिज टूटा हुआ, तो यहाँ से a ऐसे ऐसे जाओगे, दैट मीन्स ये जो a प्लस वाला केस है वो चेंज हो जाएगा, फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये fx है, तो ये दूसरा कुछ भी फंक्शन होगा, दैट मीन्स यहाँ पर a प्लस का आंसर a माइनस के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही हम लोगों ने रोड ही चेंज कर दिया, तो यहाँ पर कहाँ से इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल साइन दिया गया, ठीक है। अगर नॉट इक्वल हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हेडिंग दो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ओके हो गया। let us take h equals to difference between two points, then LHL, that is left hand limit होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब माइनस को लेफ्ट हैंड क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पर फिगर देखो, ये a हूं, सपोज a, मैं a से इस तरफ जाऊंगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, है इस तरफ जाऊंगा तो क्या नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, नंबर लाइन थोड़ा सोचो, मैं a हूं, उसके लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो क्या मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, आई थिंक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि a माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, बढ़ता रहेगा वैल्यू, तो दैट मींस राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो a माइनस, दैट मींस यहाँ पर वैल्यू जो है वो कम नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कम होता गया, नेगेटिव हो रहा है,
मतलब माइनस हो रहा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये एफ एक्स। ठीक है, अब जो है लिमिट, अब एक्स का वैल्यू जो है ऐसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, दैट मींस ए माइनस एच लिख सकते हैं उसको ऑफ एफ एक्स, ऐसे छोटा हो रहा है। अब छोटा हो रहा है, देखो ए है, फिर ए माइनस जीरो, ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री, ए माइनस फोर, ए माइनस फाइव, ऐसा होता रहेगा ना। तब कितना जाओगे तुम, कहां तक जाओगे, तो इसका सबको मिलके मैंने क्या लिख लिया, ए माइनस एच लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर देखो जहां पर भी हो जाए, सपोज ए माइनस 100 तक गया, ठीक है, अब जितना बैक करोगे उतना जीरो की तरफ आओगे ना, क्योंकि तुम्हें तो बैक ही करना है, देखो बैक ही तो करना है, देखो यहाँ पर ही तो आना है। तो यहाँ पर जब आ जाओगे तब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो ए माइनस को हम लोग जो है ए माइनस एच लिख लिए। अब जो है लिमिट एक्स का यहाँ पर वैल्यू कितना है, ए माइनस एच, तो एक काम करो एक्स के जगह ए माइनस एच लिख लो और यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो लिख लो, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली तो एच का वैल्यू जीरो होना है। अब जो है एक्स के जगह एक काम करते हैं, ए माइनस एच को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए माइनस एच, दैट मींस यहाँ पर एक्स के जगह ए माइनस एच लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच है। और यहाँ पर एच का यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है, एच क्या है, एच जो है एक डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच, और एच का वैल्यू ऑलवेज कहां पर आकर खत्म होता है, जीरो में आकर खत्म होता है, एच टेंड्स टू जीरो। इसलिए पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए क्या होता है, वो पॉइंट, ये पॉइंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, तुम्हें चेक करना है इज इट कंटिन्यूअस इन दिस पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1, तो ए के जगह 1 बिठाओ, एट एक्स इक्वल्स टू 2 दैट मींस ए के जगह 2 बिठाओ, है ना। तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, आर एच एल, आर एच एल। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। यहां पर भी सेम, एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ज्यादा हो रहा है, ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस मतलब क्या, ऐसे ज्यादा हो रहा है, दैट मींस प्लस एच ऑफ एफ एक्स। अब देखो एक्स के जगह क्या बिठा दोगे, यहाँ पर एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह ए प्लस एच बिठा दो, और यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो, ये होगा राइट हैंड लिमिट, ये होगा राइट हैंड लिमिट। हो गया। तो यहां पर लिखो, एक फाइनल स्टेटमेंट लिखो, सो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन क्या क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस ए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस ए जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स। मतलब ये x इक्वल्स टू ए है, यहां से इधर जाओगे, यहां पर आओगे, यहां से इधर आओगे, यहां पर ही आओगे। यहां पर देखो, यहां से कम होते होते यहां पर आओगे, यहां से भी यहां पर आओगे, एक ही फंक्शन के ऊपर है ना, तो यहां पर यहां से इधर आओ, यहां से इधर आओगे तो एक ही जगह पर तुम, ठीक है ना। तो इसलिए जो है एफ एक्स का वैल्यू जो है तीनों का सेम होना पड़ता है। ये ए माइनस वाला केस है, ये ए प्लस वाला केस है, और ये जो है इक्वल्स टू वाला केस है। तीनों वैल्यू जो है वो सेम होना पड़ेगा कंटिन्यूअस होने के लिए, और जब ये तीनों वैल्यू सेम नहीं होगा तो दैट मींस यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेकिंग पॉइंट होगा, इसलिए तो सेम नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हो सकता है फंक्शन ही चेंज हो गया हो, इसलिए जो है वैल्यूज भी यहाँ पर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो सेम होगा। और डिसकंटिन्यूअस अगर हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ऐसे इधर जाओगे या फिर इधर आओगे, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट होने से क्या होता है,
ये रास्ता जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, जिससे यहाँ से दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। तो इसलिए फंक्शन चेंज हो गया है। दैट मीन्स ए माइनस वाला केस जो भी हो, ए प्लस वाला केस जो है वो ए माइनस के साथ सेम नहीं आएगा, तो वो डिसकंटिन्यूटी फॉलो करेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर पूरा डिस्कशन का एक ही मतलब निकलता है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब ये इक्वल होना पड़ेगा। जब इक्वल हो जाए तभी एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है जनरल डिस्कशन ऑफ द कंटिन्यूटी चैप्टर। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माय लेक्चर्स एज वेल, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ एवरीवन। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लूं, सपोज एक क्वेश्चन जो है जो है वो लिखो, चेक द कंटिन्यूटी check the continuity of fx equals to mod of x by x where x not equals to 0 और ये 0 x equals to 0। तुम्हें इसका कंटिन्यूटी जो है वो चेक करना है। यहाँ पर fx दिया गया है, ये एक है और ये दूसरा है। दैट मीन्स ये जो है x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए है और ये जो है x इक्वल्स टू 0 के लिए है। हियर fx को हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं है। देखो मॉड x जो है उसका वैल्यू प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन 0, ये माइनस x होगा जब x लेस देन 0 और इक्वल 0 होगा जब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो मॉड x ऊपर है ना, उसके ऊपर प्लस x लिख रहे हैं। देखो ये x प्लस x कब लिखेंगे, देखो मॉड x की जगह यहाँ पर क्या लिखा, प्लस x बाई x तो है ही। प्लस x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। माइनस x, मॉड x की जगह माइनस x लिखा जब x लेस देन 0 होता है, और 0 होता है जब x इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं। देखो जहां जहां पर मॉड x है वहां पर मैंने यहाँ पर प्लस x और माइनस x जो है वो लिख दिया है। ठीक है ना। सो हियर fx जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर देखो ये x कैंसिल, ये भी x कैंसिल, ये 1 हो गया x ग्रेटर देन 0, ये माइनस 1 हो गया x लेस देन 0 और ये इक्वल 0 यहाँ पर इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है, ये 1 है, माइनस 1 है, 0 है, ये सब fx का वैल्यूज होता है। और साइड में जो वैल्यूज दिया गया वो x का वैल्यूज का रेंज दिया गया है। दैट मींस कहां से तुम्हें इनपुट चूज करना है, आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, सो fx का वैल्यू 1 होता है जब 0 से ग्रेटर जाओगे। दैट मींस 0 से जितना सामने जाओगे उतना fx का वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, 0 से जितना नीचे आओगे, दैट मींस माइनस वाला केस, लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 आएगा आंसर। और जब इक्वल्स टू 0 आओगे, दैट मींस बीच में आएगा, तब इसका आंसर जो है 0 है। तो दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा जा रहे हो, 0 माइनस, ऐसे लिख लो। यहाँ पर हियर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 माइनस। ये कैसे पता चल गया कि मुझे 0 में ही ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं चेक करना है, क्योंकि हर जगह देखो 0 0 0, x का वैल्यू 0 में ही सेंटर है, 0 से छोटा, 0 से ग्रेटर, 0 के साथ इक्वल। ओके, तो इसलिए हम लोग 0 लेकर ही चेक करेंगे। तो 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पर देखो 0 माइनस, 0 से छोटा आ रहे हो, तो 0 से छोटा आ रहे हो, दैट मीन्स fx का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, fx का जगह -1 बिठा दो। तो fx का वैल्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है,
कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है 0 से छोटा, मतलब तो करोड़ों वैल्यू है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, एक्स का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर चूज करो, एफ एक्स का वैल्यू -1 ही होगा, दैट मीन्स इसका आंसर भी -1 ही आएगा, है कि नहीं। सेम राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर जो है ये सब कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू वही रहेगा, एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी चूज कर लो। दैट मीन्स यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। अब 0 प्लस मतलब 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, आई थिंक ग्रेटर, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, ये केस है, तो ये एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स आंसर अल्टीमेटली 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर तो सेम नहीं आ रहा है ना, तो दोनों वैल्यू तो सेम नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हियर ऐसे लिख लो, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 में जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मींस 0 में किसी ना किसी जगह हो सकता है कि कुछ ना कुछ ब्रेकिंग पॉइंट हो, ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं आया, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम लोग और दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, कैसे करते हैं ये सब, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू x इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और ये होता है 0, x इक्वल्स टू 0, ओके, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ये तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1 बाई एक्स दिया गया और ये 0, ये x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए, जब भी ये नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 ये दिया जाता है, तब याद रखना नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, या फिर 0 से छोटा होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। ये जब भी यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 दिया जाए, तब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, 0 से छोटा, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, 0 से ग्रेटर। तो ये दोनों केस में जो है फंक्शन जो है तुम्हें यही चूज करना है, ठीक है। और जब x इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या चूज करना है, 0 चूज करना है। तो अगर यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग यहाँ पर चूज करें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पॉइंट पे चेक करना है, दैट मींस x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से पीछे जाना है, दैट मींस नेगेटिव में जाना है, दैट मींस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एफ एक्स क्या होता है, 0 से छोटा, इसका मतलब एफ एक्स मुझे कौन सा चूज करना है, x साइन 1 बाई एक्स, है कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h ऑफ x इंटू साइन 1 बाई h, ओके। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के यहाँ पर x के जगह क्या बिठाना है तुम्हें, 0 माइनस h बिठाना है, दैट मींस माइनस h, इट इज माइनस h साइन 1 बाई माइनस h, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं h का वैल्यू 0 जो है वो अगर पुट कर दूं, h का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम्हें h का वैल्यू जो है 0 में आके स्टॉप होना है, तो उस पॉइंट में आके स्टॉप होना है, तो दैट मींस उस पॉइंट में, जैसे इस पॉइंट में कम होते हुए ये होते होते h का वैल्यू क्या होगा, 0, यहाँ से भी ये होते होते h का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट अगर मैं यहाँ पर h का वैल्यू 0 पुट कर दूं, दैट मींस 0 इंटू ये साइन 1 बाई h, ये साइन 1 बाई एच, कोई भी साइन फंक्शन हो, साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 इस रेंज में ही होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तो दैट मींस यहाँ पर -1 और 1 के बीच कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मैं नहीं जानता हूँ क्या आएगा, बट 0 इंटू कुछ भी नंबर आए, आंसर क्या होगा, 0 होगा। राइट हैंड लिमिट में अगर आए, राइट हैंड लिमिट उसमें एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से ग्रेटर जाना है, 0 प्लस, दैट इज एफ एक्स, तो 0 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन चूज करेंगे यहाँ पर,
कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? सेम फंक्शन ही चूज करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि x नॉट इक्वल टू 0 जब दिया जाता है तब 0 से छोटा आओ या फिर 0 से ग्रेटर जाओ, एक ही फंक्शन तुम्हें चूज करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर x के जगह क्या पुट करेंगे? h इंटू साइन 1/h। देखो एक ही बात हो गया ना, यहाँ पर भी देखो एक ही बात हो गया। h का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, 0 इंटू इसका वैल्यू जो है -1 एंड 1 के बीच ही आएगा, तो देखते हैं 0 इंटू कुछ भी आए आंसर। एंड तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम आ गया, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 में क्वेश्चन में देखो x इक्वल्स टू 0 जब हो जाए तब फंक्शन का आंसर कितना होता है? क्वेश्चन में दिया गया है देखो x इक्वल्स टू 0 जब होता है तब फंक्शन का आंसर भी 0 होता है। देखो तीनों का आंसर यहाँ पर सेम हो गया। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो f(x) जो है वो कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट में अगर तुम्हें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो तुम्हें 3 केस देखना है। एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट और तीसरा है यहाँ पर इक्वल्स टू 0 जिस पॉइंट में है। ठीक है, जब कंटिन्यूटी मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब अगर यहाँ पर ये पॉइंट x इक्वल्स टू सपोज 1, तो 1 माइनस दैट मीन्स 1 से छोटा, 1 प्लस 1 से ग्रेटर। ठीक है, ये 2 केस 1 प्लस 1 माइनस 2 केस, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तीनों केस जो है इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कंटिन्यूअस डिस्कस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कैसे हम लोग कंटिन्यूअस दिखाते हैं, कैसे कंटिन्यूटी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे ये h टेंड्स टू 0 होता है, कैसे क्या होता है, सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम लोग अब ये जो जिसको ये पूरा कंटिन्यूटी समझना है, पूरा लेक्चर को जो है आप लोगों को पूरा देखना है यहाँ पर। ठीक है, विदाउट दिस बेसिक डिस्कशन यू कांट एक्चुअली रियलाइज what is the continuity and what is the structure and what is the algorithm and steps of the continuity. Okay, so in this video just we have to stop here, but then after that, because this is the temporary setup, okay, just again and again in every video just used to tell the same thing that this is the temporary setup, and that's why this type of situation is actually being arised in front of me. Okay, so whenever this actually in the main setup the classes will be going on, then I think the no problems will be created in front of me and you also. So just and as so far I have got the news that the lockdown is extended up to 17th May. That means day by day this lockdown is being extended. Okay, and I don't know after this 17th May will it be extended or not. Okay, so but so I think we can't do anything here. Okay, we have to wait when this lockdown will be opened. Okay, so till then just we will have to proceed our doings, our works in this setup. Okay, so and after that whenever just we will I will go to my place, then the new setup and the new things and everything is there. So in this setup just we will continue our works. Okay, just till then plus stay with me and just stay connected with me. Okay, and if you like my videos, if you understanding all the things, all the discussions, then please subscribe, like and share with everyone. Okay, so till then stay safe and stay healthy and just stay at home. Okay, Jai Hind.